वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट लेकर के हम आए हुए हैं, क्योंकि आज का वीडियो में जो अपडेट है ये हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि इस अपडेट के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या है कि जमाबंदी ऑनलाइन जो जमाबंदी आप चेक कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो अब उस त्रुटि को दूर किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस संबंध में हम आपको बताएंगे कि आज का जो अपडेट आया है तो उसमें क्या कहा है। तो आप देखिए, इसमें जमाबंदी, ये सबसे पहला हेडिंग है आपका जमाबंदी। अब आगे कहा है त्रुटि दूर करने को 15 मार्च तक लगेंगे शिविर। जी हाँ, यानी कि जमाबंदी में जो त्रुटि है उसको दूर करने के लिए शिविर के माध्यम से जो है उसको दूर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बात आती है कि जमाबंदी में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको शिविर के माध्यम से शिविर लगा करके उसमें जो है उस जमाबंदी को सुधार किया जाएगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जमाबंदी में सुधार जो करेंगे वो कौन करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है, सुधार का जिम्मा राजस्व कर्मचारी एवं सीओ के पास होगा। जी हाँ, जो भी डिजिटल जमाबंदी है उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो उसको जो सुधार करेंगे तो वो कौन करेंगे, राजस्व कर्मचारी जो है आपका वो करेंगे। उसके बाद सीओ, ये दोनों आपस में मिल करके ही उसका सुधार करेंगे। तो इसमें क्या है, विभागीय सचिव जय सिंह द्वारा समाहर्ताओं को लिखे गए पत्र के अनुसार पूर्व में अगर परिमार्जन या परिमार्जन प्लस या फिर दाखिल खारिज या स्वतः संज्ञान होने पर अंचल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार किया जा चुका है तो मूल जमाबंदी से मिलान करते समय वैसी जमाबंदी में संशोधन नहीं करना है। इस कार्य की निगरानी सभी वरीय पदाधिकारी करेंगे। जमाबंदी में सुधार की पूरी जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी की होगी। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा आवश्यक सहयोग एवं निरीक्षण किया जाएगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के इसमें देख रहे हैं क्या, भूमि सुधार जो है ये काम करने वाले हैं आपका अंचल का जो कार्य कर्मचारी है, आपका जो सीओ है वो करेंगे या फिर आपका जो है कर्मचारी जो है वो करेंगे। ये दोनों मिलकर के सुधार करेंगे और इनका देख रेख जो करेंगे इनके जो वरीय अधिकारी हैं वो लोग इनका देखभाल करेंगे कि वो जो सुधार कर रहे हैं वो किस आधार पे सुधार कर रहे हैं और वो सुधार सही में जायज है या फिर नाजायज है, ये उसका जांच करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको विस्तार से इस खबर को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिहार में जमाबंदियों के डिजिटाइजेशन एवं उसे त्रुटि रहित करने के लिए 15 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। जी हाँ, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसके तहत शिविर लगाकर जमाबंदियों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जाएगा। यानी कि अगर त्रुटि पाया जाता है ज़्यादा संख्या में तो उसको मतलब जो है बहुत सावधानी के साथ युद्ध स्तर पर, कहने का मतलब कि जोर शोर से उसको किया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है जो कि शिविर लगा करके चल रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इसको लेकर सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी कर दिया है। जी हाँ, अब देखिए जय सिंह जो है भूमि सुधार विभाग के जो है सचिव है, उन्होंने ही ये निर्देश जारी किया है। अब इसमें देखिए हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। इसके मुताबिक राजस्व कर्मचारियों द्वारा हर एक मौजे की मूल जमाबंदी की स्कैन्ड ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जाएगा। अब देखिए कि मूल जमाबंदी जो पहले से रिकॉर्ड रूम में रखा हुआ है उसको वहां से निकालेगा, उसके बाद जो ऑनलाइन किया है वो दोनों से मिलान करेगा। ये कौन करेगा, तो ये सीओ करेंगे और जाकर के कर्मचारी जो है आपका वो करेंगे आपके मौजा का निरीक्षण। तो इसमें देखिए जहां जमाबंदी स्कैन्ड नहीं हो सकी, यानी कि जहां का जमाबंदी स्कैन किया हुआ नहीं है, यानी कि अब देखिए
वहां मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। जी हाँ, जहाँ पे स्कैन किया हुआ नहीं है तो उसका जो मूल जमाबंदी वहाँ पे रखा हुआ है उसको जो है जिस तरह से है उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करके जैसा का तैसा उसको ऑनलाइन अपडेट करना होगा। तो अब देखिए इसमें आगे कर्मचारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत एवं भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाना है। हमने अभी आपको ये बता दिया। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा है, किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आंकड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि या सुधार या मूल जमाबंदी में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो करनी होगी। तो अब देखिए इसमें क्या है कि मूल जमाबंदी जो है आप उसको जो है किसी भी तरह की डाटा को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात, उसमें किसी भी डाटा को आप ऐसा भी नहीं रख सकते हैं कि जो उसको ऑनलाइन नहीं कर पाए, यानी कि कुल मिलाकर के जैसा का तैसा उसको ऑनलाइन आपको अपडेट कराना है। जी हाँ, तो अब देखिए इसमें क्या है, सभी मौजा की सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार मौजावार करना है। ये तो है। उसके बाद देखिए जमाबंदी में सुधार के लिए ई जमाबंदी मॉड्यूल का इस्तेमाल होगा। अब देखिए आगे, विभाग के अनुसार शिविर का आयोजन समाहर्ताओं के निर्देशन में होगा। समाहर्ता जो है उसके निर्देश के आधार पर ही शिविर का आयोजन किया जाएगा। हल्का कर्मचारी को अपने हल्के के सभी मौजों में सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। हल्का हल्का कर्मचारी जो है उसके अंतर्गत जितने भी मौजा आते हैं उस कर्मचारी को ही उस जमाबंदी को सुधार करना होगा। अब देखिए इसमें जो उनको उपलब्ध कराए गए लैपटॉप के जरिए किया जाएगा। अभी प्रेजेंट में जो हल्का कर्मचारी है उसको सरकार के द्वारा एक लैपटॉप प्रदान किया गया है। उस लैपटॉप के ऊपर ही उसको काम करना होगा हल्का कर्मचारी को। उसके अंतर्गत यानी कि उस कर्मचारी के अंतर्गत जितने भी मौजा आता है तो वही कर्मचारी उस लैपटॉप पर ही अपना काम करेंगे। तो इसमें देखिए आगे क्या है, शिविर की संख्या तथा शिविर का अंचल हल्का मौजा के संबंधता को निर्णय जिला स्तर से किया जाएगा। यानी कि शिविर कहाँ लगेगा, शिविर किस दिन लगेगा, शिविर का क्या निर्देशन रहेंगे, जिला स्तर से तय होकर के आएगा आपके यहाँ, तब जाकर के वो शिविर के आधार पर ही काम करेगा। तो चलिए इसमें हम लोग आगे और देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए अब तक 4.39 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन हो चुका है। तो अब देखिए मालूम हो कि जमाबंदी के जरिए भूमि का अंतरण वर्ष 2017 में सबसे पहले सभी सदर अंचलों में ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई थी। वर्ष 2017 से यह काम चल रहा है। अक्टूबर 2018 में पूरे बिहार के सभी अंचलों में इसे लागू कर दिया गया था। जी हाँ, उस दौरान कई प्रकार की त्रुटियां रह गई थी। वर्तमान में विभाग की कवायद उन्हीं छूटी हुई और गलत ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार से संबंधित है। ये जो अभी चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये जो शुरू हुआ था 2017 में, उसके बाद 2018 में पूरे बिहार के लिए लागू कर दिया गया था और जाकर के अब तक जो है ऑनलाइन हुआ है। 4.39 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन हो चुका है। तो 2018 से पहले जो हुआ है उसमें जो भी गलती है उन गलती को सुधार किया जाने की कोशिश में लगा हुआ है और जाकर के जो चढ़ा हुआ नहीं है उसको भी ये लोग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आगे, वर्तमान में 4.39 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। हालांकि विभाग द्वारा परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदी में त्रुटियों का निराकरण किया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में त्रुटियों से संबंधित शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई करने का आपको मतलब जो है पूरा ब्यौरा पता चल गया कि आखिर ये क्यों किया गया है। जैसे इसमें देखिए, हर एक मौजे की मूल जमाबंदी की स्कैन और ऑनलाइन प्रति से मिलान होगी और उसके बाद ऑनलाइन जमाबंदियों को जल्द त्रुटि रहित किया जाना है। ये साथ ही इसका मेन कारण क्या है, साथ ही भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में जमाबंदियों को
परिमार्जित एवं डिजिटाइज होना जरूरी है। और जाकर के इसमें डिजिटली हस्ताक्षरित अधिकार अभिलेख देने की गुणवत्ता भी इससे जुड़ी हुई है। ये किसने बताया? तो ये दिलीप जायसवाल ने बताया, जो कि कौन है? ये मंत्री है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। जी हाँ, इसी के आधार पर ये सब काम किया जा रहा है, इसी के निर्देशन पर। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।